अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत आज होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेश होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ मरी में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद, लीगल टीम से अपने मुकदमात बारे मुशावरत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल ना हो सकी। जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोपहर 3 बजे फिर होगा। इजलास में लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के मुतल्लिका अफसरान भी शरीक होंगे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायज़ा लिया गया। जस्टिस मुज़ाहिर के काउंसिल के 3 अरकान पर उठाए एतराज़ात पर भी गौर किया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का ख़त काउंसिल में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्त के फैसले तक जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा। बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के जोर पर इलेक्शन न लड़ें, बिलावल भुट्टो का मशवरा। 70 साल से सियासत करने वाले बुजुर्ग अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। हुकूमत में होते हैं तो उनके लिए अयूब खान से बेहतर कोई नहीं होता। हुकूमत से निकलते ही भुट्टो बन जाते हैं और पूछते हैं मुझे क्यों निकाला। इलेक्शन से पहले रिजल्ट तय करना है तो फिर ऐसे इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। हम आवाम का फैसला मानेंगे, किसी और का फैसला मानने को तैयार नहीं। अगर मुल्क को बचाना है तो साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा यकीनी बनाएं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जो कहता था हर किसी को जेल भेजूंगा, बेचारा आज खुद जेल में है। इदारों के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। फैज़ाबाद धरना केस के इंक्वायरी कमीशन ने काम शुरू कर दिया। साबिक IG अख्तर शाह की ज़ेर सदारत पहला बाज़ाब्ता इजलास। कमीशन ने इब्तदाई तौर पर तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। अब तक होने वाले इंक्वायरी रिपोर्ट्स भी मांग ली। कमीशन का फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक वीडियो रिकॉर्ड लेने का फैसला। आइंदा इजलास में धरना केस के तमाम मुतल्लिका अफसरान को तलब करने का फैसला किया जाएगा। नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ का दिफा का बयान कलम बंद करने की दरख्वास्त मंजूर। दरख्वास्त पढ़ने का वक्त दिया जाए, नया प्रोसिक्यूटर की इस्तदा। इसमें क्या मसला है, नवाज शरीफ को बुलाकर बयान रिकॉर्ड कर लें। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स, नया प्रोसिक्यूटर हमें सवालनामा दे दें, हम जवाब दे देते हैं। वकील सफाई के दलाइल। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। नैब टीम के रियाला जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश। टीम ने 2 घंटे 20 मिनट तक साबिक वज़ीर आज़म से सवाल जवाब किए। नैब 15 नवंबर से रोज़ाना के बुनियाद पर चेयरमैन PTI से तफ्तीश कर रहा है। नैब ने चेयरमैन PTI का 4 रोज़ा रिमांड हासिल कर रखा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस ने सदर, चेयरमैन HEC और वफाकी वजारत तालीम को ख़त लिख दिया। वाइस प्रेसिडेंट नबी बख्श अमानी की तागुनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बद इंतज़ामी की वजह से बैनुल-अक़वामी मयार खो चुकी है। सालों से जारी बद इंतज़ामी के बाइस इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस्लामी इक़दार भी ख़त्म हो चुकी हैं। वाइस प्रेसिडेंट नबी बख्श जमानी ने मेरे 2 खतूत का जवाब तक नहीं दिया। मेरी दरख्वास्त पर 3 साल बाद सदर ममलकत ने 30 नवंबर को बोर्ड मेंबर्स का इजलास बुलाने का कहा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। हक महर की अदम अदायगी का मामला 6 साल केस चलाने और हक महर ना अदा करने की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने शौहर पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अगर आपको पाकिस्तान का कानून पसंद नहीं तो कम अज़ कम इस्लाम का ही एहतराम कर लें। हक महर बीवी का हक है, उसे क्यों नहीं दिया? आपको अब 10 लाख अदा करने का हुक्म जारी कर दें ताकि आइंदा ऐसे केसेस अदालत में ना लाएं। चीफ जस्टिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का 1 माह में बीवी को हक महर अदा करने का हुक्म।
लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के 22 जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज़ तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। अदालत की डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए हिदायत दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत हफ्ते के 2 रोज़ वर्क फ्राम होम करने के हवाले से इकदाम कर रही है। तहरीरी हुक्म